सरताज मन ही मन खुश होते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके वो एक गहरी सांस लेता है। खुद से बच गया आज तो, इस सीरत की बच्ची ने बचा लिया। वो अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर अपने कपड़े चेंज करते गए। बाय गॉड, क्या दिमाग चलता है इस सीरत बाजवा का। एकदम से इतनी इनोसेंट बन गई ना। और क्या बोलती बंद की उसने अपने दादाजी की। कपड़े बदलकर वो अपने बिस्तर पर उल्टा पेट के बल गिरते हुए, मेरे से 10 कदम आगे है ये लड़की। मतलब मुझे भी बहाने सोचने के लिए टाइम लगता है, और इसे देखो कैसे सब कुछ रट कर बैठी थी। पर जो भी है, मजा आ गया आज अपने घर वालों की बोलती बंद करके। ये सोचता सोचता वो सो जाता है। उधर सीरत अपने बिस्तर पर लेटी हुई, सरताज के शब्द उसके कान में घूम रहे थे। तू जंगली बिल्ली की तरह अच्छी लगती है, ये थैंक यू तुझ पर सूट नहीं करता। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मन में, इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोचती थी। मुस्कुराते हुए वो भी सो गई थी। अगली सुबह घड़ी 10 बजने का इशारा कर रही थी और सीरत अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसकी मम्मी कमरे में आते हुए, किरणदीप बाजवा, ये देखो 10 बज गया है और ये कुड़ी अभी तक सो रही है। शादी हो गई इसकी, पर इसे कोई मतलब नहीं है इस चीज से। वो उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए, उठ जा पुत्र, 10 बज गए हैं। सरताज किसी भी वक्त आता ही होगा तुझे लेने। सीरत कंबल को खींचकर अपने आप को पूरा कवर करते हुए, सोने दो ना मम्मा प्लीज, बस थोड़ी देर। किरण जी, जल्दी उठ जाइयो बेटा। ये बोल वो बाहर चली जाती है और सीरत फिर से गहरी नींद में चली जाती है। किरण जी भी अपने काम में लग जाती है। वो सरताज के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। लगभग 11 बजे के आसपास सीरत की आंख खुलती है। वो उठकर बैठ जाती है, अंगड़ाई लेती हुए। आज जाकर सोने का मजा आया है। टाइम देखकर वो अपने कमरे से बाहर जाती है। सब लोग काम में बिजी थे। सीरत सबको देखकर सोफे पर बैठती हुई, क्या हुआ है आप सबको, ऐसे जल्दी जल्दी में क्यों काम कर रहे हो। सीरत की दादी, पुत्र जी, सरताज किसी भी वक्त आता होगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीरत मन में, ये सब तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे सरताज नहीं, कोई प्रधानमंत्री आने वाला हो। उसकी मम्मी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है, जा जाकर तैयार हो जा, सरताज आता ही होगा। सीरत खींचती हुई वहां से उठ जाती है। मन में, सरताज सरताज, खून पी लिया इस सरताज ने तो। कुर्ते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है और लैपटॉप खोलकर उस पर मूवी चलाकर बैठ जाती है। दोपहर के 2 बज रहे थे। सरताज भी अपने घर से निकल गया था। हालांकि वो भी जाने में आनाकानी कर रहा था, पर मन मारकर उसको आना ही पड़ा। कुछ ही देर में वो सीरत के घर पर पहुंच जाता है। खूब जोरों शोरों से उसका स्वागत होता है। घर के नौकर भी उसके आगे पीछे घूम रहे थे। सीरत अब भी अपने कमरे में थी और ना वो अब तक तैयार हुई थी। सरताज की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके घर वालों के सामने वो बहुत ही अजीब फील कर रहा था। अब सीरत से तो वो हर बात खुलकर बोल देता था। सीरत की दादी उसको देखते हुए, मैं भी सीरत को लेकर आती हूँ पुत्र जी। सरताज नर्वस तो था ही, वो फटाफट से बोल दिया, हाँ जी जल्दी बुलाइए। उसकी बात पर सभी हंस हंस पड़ते और वो झेप जाता है। सीरत की दादी कमरे में जाते हुए, तैयार हो गई बेटा। फिर सीरत को देखकर, ये क्या, तू अभी तक वैसे ही बैठी है। सरताज आ भी गया है और तेरा इंतजार कर रहा है। सीरत, तो क्या हुआ बीजी, वो कौन सा मुझे देखने आया है जो मैं उसके सामने सज संवर कर जाऊं। बीजी, चल पागल, अपने पति के सामने सज संवर कर ही जाते हैं ताकि उनकी नजरें किसी और की तरफ ना जाए। ये मर्द लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनको अपनी मुट्ठी में रखना ही पड़ता है। सीरत अपनी दादी को छेड़ते हुए, ओहो क्या बात है बीजी, जैसे आपने रख रखा है दादाजी को अपनी मुट्ठी में। बीजी, चल चुप कर, चल जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। ये बोल वो बाहर चली जाती है और सीरत तैयार होने लगती है। सरताज बाहर सोफे पर बैठा था और उसके सामने खाने का ढेर लगा हुआ था, और सीरत के घर वाले उसे फोर्स करके काफी ज्यादा ही खिला चुके थे। वो मन ही मन, कहाँ है तू सीरत, आ जा और बचा ले मुझे, वरना आज ये तेरे घर वाले मुझे खिला खिला कर मार देंगे। इतने में सीरत बाहर आती है। पिस्ता ग्रीन कलर का पटियाला सूट, कजरारी आंखें, माथे पे छोटी सी बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक,
हाथों में चूड़ा, बालों को एक साइड करके ढलका हुआ सा जूड़ा बनाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक लट जो उसकी गाल को छू रही थी। कानों में बड़े बड़े इयररिंग, दुपट्टे को कंधे पर पिन किया हुआ। सरताज की नजरें जैसे ही उसके ऊपर पड़ती हैं वो पलके झपकाना भूल जाता है। सीरत की नजरें उससे मिलती हैं। मन में, ये मुझे लंगूर की तरह क्यों लग रहा है? एक रात में इसके अंदर का पति तो नहीं जाग गया? बीजी उसे देखकर, आजा पुत्र, कितनी सोहनी लग रही है, वो सीरत को सरताज के पास बैठाते हुए बोलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। किरण जी सरताज की तरफ देखकर, अरे पुत्र जी खाओ ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। सरताज के पेट में अब बिल्कुल जगह नहीं थी। वो सीरत की तरफ देखता और धीरे से उसके कान में, प्लीज यार बचा ले मुझे अपने घर वालों से, ये लोग मुझे खिला खिला कर मार डालेंगे। सीरत उसकी तरफ देखती है। सरताज की बेचारी सी शक्ल देखकर उसको हंसी आ जाती है। सरताज, हंस क्या रही है? कुछ कर, मेरा पेट फट जाएगा। बीजी, क्या हुआ पुत्र जी, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? कुछ और चाहिए क्या? सीरत टेढ़ा मुस्कुराकर सरताज की तरफ देखती है। सरताज आंखों से ही उससे विनती करता है कि प्लीज मुझे बचा ले। सीरत धीरे से, बदले में मुझे क्या मिलेगा? सरताज उसकी तरफ देखकर, हाय रब्बा, मौके का फायदा उठाना कोई तुझसे सीखे। सीरत, तो फिर ठीक है, मैं इनसे कह देती हूँ कि तुझे ये सब पसंद नहीं है, कुछ और बना कर लाओ। सरताज गुस्से से दांत भींचकर, ठीक है मेरी माँ, जो कहेगी वो मिल जाएगा, अब तो कुछ कर। किरण जी, क्या हुआ तुम दोनों को, कोई परेशानी है सरताज पुत्र को? सीरत खड़े होते हुए, परेशान ना हो तो और क्या हो, अरे बेचारा कितना खाएगा, आप तो ऐसे खिला रहे हो जैसे बाद में तो ये कभी आएगा ही नहीं। बीजी, ये क्या बोले जा रही है? सीरत, अरे ये बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है तो आप सब तो समझो, कब से जबरदस्ती इसको खिलाए जा रहे हो, हालत देखो उसकी। सब लोग सरताज की तरफ देखते हैं, जो वाकई ज्यादा खाने के कारण चेहरे से ही परेशानी लग रहा था। बीजी, अरे बेटा बोलना चाहिए था ना कि नहीं खाना है, हम तो खुशी में भूल ही गए। सरताज मन में, बोलने का मौका दोगे तो बोलेगा ना कोई। कुछ देर में सब हंसी मजाक कर रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे। सरताज भी उनके साथ अब घुल मिल गया था। ऐसे ही शाम हो जाती और सरताज सीरत को लेकर घर के लिए निकल जाता है। गाड़ी में सरताज सीरत की तरफ देखकर, थैंक्स यार, तूने बचा लिया, वरना आज तो मेरा मरना तय था। सीरत उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराकर, वो सब तो ठीक है, पर तू अपना वादा मत भूल जाइयो, तेरी हेल्प करने के बदले में। सरताज, सरताज गिल अपना वादा कभी नहीं भूलता है, जो चाहिए वो बोल। सीरत सामने देखते हुए, अभी सोचा नहीं है, बता दूंगी। सरताज भी सामने देखते हुए, कोई बात नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। फिर मुस्कुराकर, वैसे थैंक्स तो मुझे तुझे रात के लिए भी बोलना है। सीरत हैरानी से उसकी तरफ देखती है, रात के लिए मतलब? सरताज, मतलब रात को भी तूने मेरी हेल्प की थी, वो सीरत की तरफ देखकर बोलता है। सीरत अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछती, कैसे? सरताज हंसकर, अरे वही रात को देर से पहुंचा तो घर वाले शुरू हो गए, कहाँ था इतनी देर कर दी। सीरत, अच्छा फिर? सरताज, फिर क्या, मुझे बहाना नहीं मिला तो मैंने भी तेरी तरह बोल दिया कि तूने बुलाया था, और जो जो तूने अपने दादाजी को बोला था वो सब मैंने अपने घर पर बोल दिया। सीरत हैरानी और गुस्से से, क्या तू पागल है, मेरा नाम क्यों लिया? वो सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, तुझे कोई आइडिया भी है तूने क्या किया है? सरदार, अरे चुप हो जा मेरी माँ, कोई कुछ नहीं सोच रहा है तेरे बारे में, वो लोग गलत सोच नहीं सकते, बल्कि कह रहे थे सीरत ने बुलाया था तो कुछ सोचकर ही बुलाया था, बहुत समझदार बच्ची है, उनकी नज़र में अगर कोई गलत है तो बस मैं ही हूँ। उसकी बात पर सीरत हंस पड़ती है। सरदार, हंस ले तू भी हंस ले। अच्छा पिछली सीट पर तेरे लिए कुछ रखा है। सीरत अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके सरताज की तरफ देखती है, और तू मेरे लिए गिफ्ट लाया है तू? सरताज, ओ हेलो, ज्यादा खुश मत हो, अपनी मर्जी से नहीं लाया हूं मैं, वो तो बीजी ने कहा था कि सीरत के लिए उसकी पसंद का कुछ लेकर जाइयो। सीरत पीछे सीट से गिफ्ट बैग उठाकर देखते हुए, दिखा तो क्या लाया है। वो बैग खोलती है तो उसके एक बियर की बोतल होती है।
वो सरताज की तरफ देखती है। सरताज जरूरत से ज्यादा मुस्कुराकर, पसंद आई, अच्छी है ना? सीरत गुस्से से, तू पागल है, ये लाया है तू मेरे लिए, ये एक बियर की बोतल? तुझे क्या मैं बेवड़ी लगती हूँ? कोई ढंग की चीज नहीं ला सकता था? सरताज भी गुस्से में, बेवड़ी से कम भी नहीं है तू। मुझे क्या पता तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, और वैसे भी मैंने तो तुझे हमेशा पीते हुए ही देखा है। सीरत चलाकर, वो तो जब मेरे दिमाग की सटकी होती है तब मैं पीती हूँ, डेली नहीं। एक गिफ्ट लेने की तमीज नहीं है। सरताज भी चिल्लाकर, तो मैं कौन सा लड़कियों को गिफ्ट देता रहा हूँ? मुझसे नहीं होते ये चोचले। ला मेरी बोतल वापस कर। वो सीरत के हाथ से बोतल छीन लेता है। सीरत घूर कर उसकी तरफ देखती है। हाँ, ले ले वापस, मुझे नहीं चाहिए ये बकवास सा गिफ्ट। बड़ा आया गिफ्ट देने वाला। सरताज, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा है तुझे गिफ्ट देने के लिए। अरे जब नहीं पता कि लड़कियों को क्या देते हैं तो क्या करूं? जो समझ में आया वो मैं लेकर आ गया। पर नहीं, तुझे तो आदत है हर चीज में नखरे करने की। नहीं लेनी है तो मत ले। सीरत उसकी तरफ देखकर, वो तो तेरे घर वाले ने तुझ पर मेहरबानी कर दी, वरना जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तू आजीवन कुंवारा ही रहता। गधा कहीं का, फोन करके पूछ नहीं सकता था कि क्या लाऊं? अब घर जाकर बीजी मुझसे पूछेंगी ना कि ये क्या लेकर आया था, तो फिर देख तेरा क्या हाल करूंगी मैं। ये सुनकर सरताज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मन में, मर गया, ओफो क्या मुसीबत है, कहाँ से ये आफत मेरे पल्ले पड़ गई, इससे तो मैं आजीवन कुंवारा ही रहता। फिर कुछ सोच सरताज, तो ऐसे ही सीरत के बच्चे से हार नहीं सकता। अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सरताज, अच्छा, तो तू बीजी से मेरी डांट लगवाएगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगा? सीरत गुस्से से अपना चेहरा फेरते हुए, वो तो तुझे घर जाकर ही पता चलेगा। सरताज सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए, देख, अगर तूने बीजी के सामने अपना मुंह खोला तो फिर मेरा मुंह भी खुलेगा और मैं भी सबको बता दूंगा कि तू कितनी बड़ी पियक्कड़ है। ये बोल वो टेढ़ा मुस्कुराकर सीरत की तरफ देखता है। ये सुनकर सीरत के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गुस्से से सरताज की तरफ देखती है। सरताज उसकी तरफ देखकर, देख, मेरी बात मान ले, मैं बाद में तेरे को लेकर जाऊंगा और जो तू कहेगी वो सब लेकर दूंगा, पर अभी के लिए तू ये बियर की बोतल रख। वो उसके हाथ में बोतल देते हुए बोलता है और मुस्कुराकर, और घर वालों के सामने प्लीज कुछ मत बोलियो। सीरत, जी तो कर रहा है कि ये बोतल तेरे सर पर मार दूं। फिर ऊपर की तरफ मुंह करके, हाय रब्बा, पूरी दुनिया में आपको यही नमूना मिला था मेरे लिए। फिर सरताज की तरफ देखकर उसकी बोतल वापस उसके हाथ में देते हुए, पकड़ अपनी बोतल, मुझे नहीं चाहिए। बेवकूफ कहकर, तुझे इतना भी नहीं पता कि लड़कियों को क्या गिफ्ट देते हैं? सरताज गुस्से से, ओ, नहीं पता मेरी माँ, पता होता तो मैं लेकर ना आता, यहाँ बैठा तेरी बकवास न सुन रहा होता। फिर मैं तो जैसे बहुत गिफ्ट देता रहा हूं ना लड़कियों को, अब नहीं पता तो नहीं पता, इसमें इतना भड़कने वाली बात क्या है? और तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे जिंदगी में पहली बार बियर की बोतल देखी हो बेचारी ने। चुपचाप ले ले, क्यों नखरे कर रही है? मैं तो हमेशा अपने दोस्तों को यही गिफ्ट देता हूँ। सीरत मुंह बनाकर, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, समझा? सरताज, तो बन जाना फिर, किसने रोका है तुझे? सीरत उसकी तरफ देखकर, दोस्त और तेरी, जा जा, शक्ल देख पहले अपनी, बड़ा आया दोस्त बनने वाला। सरताज, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी मरा नहीं जा रहा है तुझसे दोस्ती करने के लिए, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। हम दोनों का बस एक ही रिश्ता है और वो है सिर्फ दुश्मनी का। सीरत गुस्से से, वो तो है और हमेशा रहेगा। दोनों लड़ते हुए घर पहुंच जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सीरत और सरताज चुप हो जाते हैं। सीरत गाड़ी में से मुस्कुराते हुए उतरती है और सबके पास जाकर मिलती है। सरताज भी गाड़ी में से उतरता है। सब सीरत को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। सरताज की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। वो मुंह बनाकर मन में सोचता है, "हाँ, मेरी तरफ भी ध्यान दे दो थोड़ा, तुम्हारा अपना बच्चा हूँ, पड़ोसियों का नहीं। पता नहीं क्या है इस सीरत में, जो हर कोई बस सीरत सीरत, मेरा बस चले ना तो खून कर दूं इस बेवड़ी का। क्या मुसीबत है, अब अंदर जाकर देखना पड़ेगा।
कहीं वो सीरत की बच्ची अपना मुंह ना खोल दे। ये सोचता वो भाग कर घर के अंदर आता है। अंदर सब लोग सीरत को घेर कर बैठे थे। सीरत भी सबके साथ बहुत खुश थी। बीजी, और पुत्र जी, घर पर सब ठीक तो है ना? सीरत, जी बीजी, सब ठीक थे। और दादाजी बोल रहे थे कि अगली बार आप सबको आना है। कमल जी, हाँ जरूर आएंगे बेटा। तभी सरताज भागते हुए अंदर आता है। उसे देखकर दादाजी, ओए, तू क्यों मिल्खा सिंह बना हुआ है? आराम से नहीं आ सकता? सीरत को हंसी आ जाती है। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखते हुए पास रखे सोफे पर बैठ जाता है। बीजी इधर उधर की बातें करने लगती है। सीरत मन में, बीजी, पूछ लो ना कि ये बंदर क्या गिफ्ट लेकर आया था मेरे लिए। सरताज मन में, प्लीज बीजी, ये मत पूछना कि मैं क्या लेकर गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जल्दी ही नजरें फेर लेते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद बीजी सोफे पर से उठते हुए, जाओ बच्चों आराम करो, थक गए होंगे। बीजी वो गिफ्ट वाली बात भूल जाती है। ये सुनकर सरताज का चेहरा खुशी से खिल जाता है और सीरत का लटक जाता है। सरताज टेढ़ा मुस्कुराकर सीरत की तरफ देखता है और बड़े रौब से अपना कॉलर झाड़ते हुए उठ जाता है। उसकी हंसी से सीरत चिढ़ जाती है मन में, इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगी सरताज गिल। फिर टेढ़ा मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से वो सरताज को आवाज लगाती है, सुनिए जी। सरताज जो खुशी खुशी अपने कमरे में जा रहा था, उसके कदम रुक जाते हैं। मन में, सुनिए जी, सुनिए जी, ओ गॉड, ये लड़की पक्का बड़ा धमाका करने वाली है। सीरत फिर से, सुनिए ना जी, वो लंबा खींचकर बोलती है। बाकी सब भी रुक जाते हैं। सरताज जबरदस्ती मुस्कुराकर पीछे पलटते हुए, हाँ बोल। सीरत अपने पर्स में से कुछ निकालते हुए, अरे वो ना, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी, वो बीजी ने बोला था कि। वो शर्मा कर बोलती है। सरताज हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, ओ गॉड, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। और तू से सीधा आपके। नहीं, बचा लो भगवान मुझे, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। सीरत जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रही थी और शर्मा कर वो गिफ्ट बैग खोलकर सरताज की बाजू को ऊपर करते हुए एक बहुत ही महंगी और बढ़िया ही वाच पहनाते हुए, अच्छी है ना, आपको पसंद आई? वो टेढ़ा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर बोलती है। सरताज धीरे से, सब समझ आ रहा है मुझे, ये तो मुझे गाड़ी में भी दे सकती थी ना। सीरत मुस्कुराकर, बताओ ना कैसी लग रही है। फिर बीजी की तरफ देखकर, देखना बीजी कैसी है। बीजी, ये तो बहुत अच्छी है, जच रही है सरताज के हाथ में। सरताज मन में, ये पक्का बीजी को गिफ्ट वाली बात याद करवा के रहेगी। सीरत दोबारा से सरताज से, आपने बताया नहीं जी कि आपको गिफ्ट पसंद आया। वो हंसी को छुपाते हुए बोलती है। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखता है। उसे ऐसा करते हुए बीजी देख लेती है। बीजी, ओए घूर कर क्या देख रहा है कुड़ी को? एक तो तेरे लिए वो इतना अच्छा तोहफा लेकर आई है और कितने प्यार से पूछ रही है, उसकी तारीफ करने के बजाय उसे घूर कर देख रहा है। सीरत को बहुत मजा आ रहा था और सरताज को उतना ही गुस्सा। बीजी सीरत की तरफ देखकर, तू रहने दे पुत्र, ये मर्द जात तो होती ही ऐसी। वो मेरी तो जिंदगी बीत गई इसके दादाजी के साथ, पर मजाल है कभी मेरी तारीफ की हो उन्होंने। सीरत भोली सी शक्ल बनाकर, जी बीजी। बीजी एकदम से सरताज से, मैंने कहा था तुझे सीरत के लिए कुछ लेकर जाइयो, लेकर गया था ना। ये सुनते ही सरताज के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सीरत की आंखों में चमक आ जाती है। सरताज, बीजी वो तो मैं। बीजी, वो मैं क्या कर रहा है? तू छोड़। सीरत पुत्र, तू बता, ये क्या लेकर आया था? सीरत सरताज की तरफ देखती है। बीजी, ये ना कुछ। ये सुनते ही बीजी गुस्से से सरताज की तरफ देखकर, कुछ नहीं लेकर गया तू? तुझे मैंने कहा था ना कि कुछ लेकर जाइयो। वो देख, तेरे लिए कितनी अच्छी घड़ी लेकर आई है। एक तू है कि खाली हाथ चला गया मुंह उठा के। बीजी नॉन स्टॉप सरताज को सुना रही थी और सरताज सिर झुकाकर उनकी डांट सुन रहा था और सीरत आराम से मजे ले रही थी। जब बीजी सरताज को काफी कुछ सुना देती है तो सीरत एकदम से बोलती है, अरे बीजी सुनो तो सही, मैं तो ये कह रही थी कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हैं मेरे लिए। ये देखिए। वो अपने पर्स में से एक डायमंड रिंग निकाल कर दिखाती है, जिसे देखकर सब घर वाले बहुत खुश होते हैं। सरताज गुस्से से सीरत को देखते हुए मन में, बहुत चालाक है जंगली बिल्ली कहीं की, पहले खुद ही फंसा दिया और फिर खुद ही बचाने आ गई। सीरत
सबसे आंख बचाकर सरताज की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देती है। सरताज गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद सीरत भी अंदर आती है। उसके चेहरे से शरारती हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरताज गेट बंद करके सीरत की बाजू पकड़कर अपने पास खींचते हुए, जानबूझकर किया ना तूने ये सब? बहुत मजा आ रहा था ना तुझे मेरी डांट पड़ती हुई देखकर? सीरत अपनी बाजू छुड़वाते हुए, हाँ किया है, और कसम से मजा भी बहुत आया। ये बोल वो आईने के सामने जाकर अपने गहने उतारने लगती है। सरताज उसके पीछे जाता है और सीरत की दी हुई घड़ी को जोर से टेबल पर रखते हुए, ये ले अपनी घड़ी वापस, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये बकवास गिफ्ट। हालांकि सरताज को वो घड़ी भी बहुत पसंद आई थी, पर गुस्से में उसे वापस दे रहा था। सीरत उसकी तरफ बिना ध्यान दिए, चुपचाप पहन ले वापस। मैं दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं लेती। सरताज मुंह फुलाकर, मैं नहीं पहनूंगा। सीरत घड़ी उठाकर दोबारा उसके हाथ पर बांधते हुए, पहनता है कि नहीं या बताऊं बीजी को? सरताज गुस्से से, बीजी बीजी बीजी, एक तो बीजी को ही सरपंच बना रखा है इसने। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए, हाँ मैं खुद पहन लूंगा, बड़ी आई। और तो आज तूने जो किया है ना, उसे मैं भूलूंगा नहीं। सीरत मुस्कुराकर, वैसे भी मैं भूलने वाली चीज नहीं हूँ। सरताज गुस्से से बाहर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। जब भी दोनों बात करते हैं किसी न किसी बात पर बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। रात का वक्त, सीरत वाशरूम में थी। कपड़े बदलकर जैसे ही वो बाहर आती है तो नजरें जाती है सरताज पर, जो अपने आप को चादर से पूरा कवर करके सोया हुआ था। सीरत उसे देखकर मन में, ये आज इतनी जल्दी कैसे सो गया? और हमेशा बिस्तर पर नींद में भी बंदर की तरह घूमता रहता है, वो आज सावधान की तरह क्यों लेटा है? कुछ तो गड़बड़ है। वो मन ही मन सोचती है और धीरे धीरे सरताज की तरफ बढ़ने लगती है और एकदम से जाकर चादर खींच देती है। चादर खींचते ही आंखें हैरानी से फैल जाती है उसकी। सरताज वहां पर नहीं था। वो अपनी जगह वो तकिए रखकर कमरे में लगी खिड़की में से कूदकर अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने गया था। सीरत, ओ तो ये चक्कर है जनाब, रात को आवारागर्दी करने निकले, वो भी अपनी बेचारी पत्नी को बिना बताए। वो दुखी होने का नाटक करते हुए बोलती, फिर अपने माथे पर हाथ रखकर, हाय रब्बा, कैसा निकम्मा पति मिला है मुझे, जो अपनी ही बीवी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। मेरे तो भाग ही फूट गए। सीरत एक्टिंग करते हुए बोल रही थी और उसे बहुत हंसी भी आ रही थी। वो वापस तकिए रखकर उस पर चादर डाल देती है, हंसते हुए बिस्तर पर लेट जाती है और जल्दी ही वो नींद के आगोश में चली जाती है। करीब रात के 2 बजे सरताज वापस आता है और खिड़की से होकर कमरे में आ जाता है। बहुत धीरे धीरे वो कदम बढ़ा रहा था। सरताज की नजर गहरी नींद में सो रही सीरत पर पड़ती है। खिड़की से आती चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका गोरा रंग और भी दमक रहा था। सीरत के सिल्की बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। सरताज की नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर जल्द ही वो अपना सर झटक कर अपनी तरफ जाकर लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। अगला दिन भी ऐसे ही बीत जाता है और रात होती है। सरताज वॉशरूम में था और वो आज रात भी बाहर जाने वाला था। वो बाहर आता है और देखता है कि सीरत अपने आप को पूरा कवर करके गहरी नींद में सो गई है। फिर उस पर वो ज्यादा ध्यान न देकर एक नजर आईने में खुद को देखकर अपने बालों को सेट करके वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे ही वो नीचे से उठकर खड़ा होता है तो नजरें सामने जाती है, जहां अपने दोनों हाथ बांधे सीरत खड़ी थी, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। ब्लैक कलर का वन पीस जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था, चेहरे पर मेकअप, बाल खुले हुए, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े इयरिंग, हॉट लग रही थी वो। एक पल के लिए सरताज पल के झपकाना भूल जाता है, पर अगले ही पल उसे सामने देखकर सरताज का गला सूख जाता है। मन में, यह आफत कहाँ से आ गई? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं कल रात भी पार्टी में गया था? सीरत टेढ़ा मुस्कुराकर, क्या लगा तुझे कि तू ऐसे अकेले अकेले पार्टी करने जाएगा और मैं टिपिकल वाइफ की तरह घर पर तेरा इंतजार करूंगी और फिर एक कोने में जाकर आंसू बहाकर चुपचाप सो जाऊंगी? सरताज, ड्रामा मत कर, क्या चाहिए वो बोल, वो खींचते हुए बोलता है। सीरत टेढ़ा मुस्कुराकर, ये हुई ना बात, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, वो मुस्कुराकर बोलती है। सरताज उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ जाता है और मुंह बनाते हुए, नहीं, तू नहीं जा सकती मेरे साथ। सीरत अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके, क्यों नहीं जा सकती? सरताज, वहां पर मेरे सब दोस्त होंगे, तू उन सबके साथ क्या करेगी? सीरत, वही जो तू करेगा, मौज मस्ती।
मैं चल रही हूँ तेरे साथ, ये बात फाइनल है, वो गुस्से से बोलती है। सरताज भी गुस्से से दांत भींचकर, एक बार बोला ना कि तू नहीं जाएगी, समझी, नहीं जाएगी। सीरत उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, जाऊंगी तो मैं जरूर, और अगर मैं नहीं गई तो तू भी नहीं जाएगा, समझा। सरताज को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देख सीरत, तू मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं तेरे लिए बियर ले आऊंगा, ओके, अब प्लीज मुझे जाने दे। वो उसका गाल थपथपाकर आगे बढ़ जाता है। सीरत पीछे मुड़कर, टेढ़ा मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखकर अपना एक हाथ सिर पर रखते हुए, हाय रब्बा, कैसा जमाना आ गया, ये मेरा पति अपनी नई नवेली बीवी को घर छोड़कर खुद ऐश करने जा रहा है। ओहो, मेरे तो भाग ही फूट गए। उसकी आवाज सरताज के कान में भी पड़ती है तो उसके कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर सीरत की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। फिर हल्के हल्के से अपना माथा पीटते हुए, बताओ भला मैं बेचारी अबला नारी किसे अपना दुख बताऊं? हाँ, बीजी को बताती हूँ। ये सुनकर सरताज के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे सीरत पर बहुत गुस्सा आता है। सीरत जोर जोर से, बीजी, दादाजी, यह आपका पुत्र। इतने में सरताज आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसे पीछे दीवार से लगाते हुए, चुप हो जा मेरी माँ, क्यों सबको जगाने पे तुली हुई है तू? सीरत उसका हाथ हटाते हुए, तू मुझे लेकर चल रहा या नहीं? सरताज गुस्से से, तू पक्का नहीं मानेगी? सीरत, हाँ नहीं मानूंगी। सरताज आगे बढ़ते हुए, आजा मर जा। वो गुस्से से बोलकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सीरत खुशी से उछलती हुई उसके पीछे जाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। सरताज गाड़ी स्टार्ट करते हुए, देख, तू मेरे दोस्तों के सामने पिएगी नहीं और ना ही मेरे से झगड़ा करेगी। सीरत उसकी तरफ घूम कर देखते हुए, ओह हेलो, मैं झगड़ा नहीं शुरू करती, हमेशा तू ही करता है। सरताज गाड़ी चलाते हुए, हाँ हाँ, तेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है ना, जैसे मैं तो अकेला ही बोलता रहता हूँ और तू बेचारी अबला नारी की तरह चुपचाप सुनती रहती है। सीरत, इस टाइम भी तू अकेला ही बकवास कर रहा है, मैं नहीं। चुपचाप चल और थोड़ा तेज चला, गाड़ी है ये, बैलगाड़ी नहीं। सरताज गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए, कितनी भी तेज कर लूं पर फिर भी तेरी जुबान से तो कम ही रहेगी। सीरत गुस्से से चेहरा फेर कर बाहर देखने लगती है। सरताज भी चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर में वो डिस्को के बाहर थी। सरताज के दोस्त बाहर ही उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही सीरत और सरताज दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और सीरत को देखकर तो सबका मुंह खुला रह जाता है। सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं, ये सीरत इसके साथ यहाँ क्या कर रही है और ये इसे लाया ही क्यों अपने साथ? उनमें से एक, ये क्या बकवास सवाल है, वो उसकी वाइफ है, वो उसके साथ कहीं भी जा सकती है, और क्या पता इन दोनों ने भी अपनी दुश्मनी खत्म कर ली हो। इतने में सरताज और सीरत उनके पास चले जाते हैं। सरताज गला साफ करने का नाटक करता है, उसके दोस्त एकदम से चुप हो जाते हैं। सभी सीरत से मिलते हैं और सीरत भी सबसे अच्छे से मिलती है। फिर सरताज की तरफ देखकर, अंदर चले। सरताज, तू चल, हम आ रहे हैं। सीरत अंदर चली जाती है। सीरत के जाते ही सरताज के दोस्त उसको खींचते हुए, क्यों बे, इसे क्यों ले आया साथ में, और अगर सीरत के साथ पार्टी करनी थी तो फिर हमें क्यों बुलाया? सरताज खींचते हुए, यार मैं नहीं लाया हूँ, खुद आई है जबरदस्ती, बीजी को बताने की धमकी दे रही थी, फिर मैं क्या करता? तुम्हें क्या पता इस आफत को कैसे झेलता हूँ मैं। हाँ, चलो अब। ये बोलकर सरताज भी अंदर चला जाता है, उसके दोस्त भी। सरताज अंदर आकर देखता है कि सीरत अपनी सहेलियों के साथ आराम से गप्पे मार रही है। सरताज के दोस्त उसकी सहेलियों को देखकर, अरे वाह, ये सब भी आई हैं। उन सबकी आंखों में चमक आ जाती है। सरताज सबकी तरफ घूर कर देखता है। उसके दोस्त, क्या घूर क्या रहा है, खुद तो शादी कर ली, हमें सेट नहीं होने हैं क्या? ये बोलकर सब सीरत की सहेलियों के पास चले जाते हैं। सरताज अकेला बार काउंटर पर चला जाता है और अपने लिए एक बियर ऑर्डर करता है। सीरत की एक सहेली की नज़र सरताज पर पड़ती है। वो सीरत से, ये जीजू वहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? सीरत सरताज की तरफ देखकर सोफे पर से उठते हुए, मैं देखती हूँ। सरताज के दोस्त हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, फिर धीरे से, इन दोनों को कुछ चल रहा है क्या? सीरत सरताज के पास जाकर, क्या तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो, चलो हमारे साथ बैठो। सरताज उसकी तरफ देखता है, फिर मुंह बनाकर, पहले जबरदस्ती मेरे साथ आ गई, फिर अपनी इन सहेलियों को भी बुला लिया, और वो मेरे कमीने दोस्त मेरा साथ होने के बजाय उनके साथ जाकर बैठ गए। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है।
सीरत धीरे से गुस्से से, ओ, जो भी भाषण देना है ना घर जाकर दियो, अब चुपचाप चलकर मेरे साथ बैठ। इतने में वेटर सरताज की बियर रख कर चला जाता है। सरताज, चल चल, तेरे साथ बैठूंगा मैं? कभी नहीं। सीरत, तू बैठता है या मैं बियर पी जाऊं? फिर मत कहियो कि मेरे दोस्तों के सामने। सरताज, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं सीरत वाजवा। ये बोलकर वो उनके साथ जाकर बैठ जाता है और सीरत भी उसके पास बैठ जाती है। सबके बीच दोनों नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, पर मन ही मन एक दूसरे को कोस रहे थे। पूरा माहौल हंसी ठहाकों में तब्दील हो गया था। सरताज भी अब सबके साथ खुश था और सीरत भी सरताज के दोस्तों के साथ घुल मिल गई थी। सरताज के दोस्त धीरे से सरताज से, यार भाभी तो बहुत अच्छी है, हम तो खामखा ही इसे नक्चड़ी समझते रहे, वो भी तेरे कहने पर। सरताज मन में, लो, जादूगरनी ने चला दिया अपना जादू, कर लिया मेरे दोस्तों को भी अपने बस में। ये पक्का कोई काला जादू जानती है। खैर, रात के 2 बजे तक सब वहीं पर मस्ती मजाक करते रहे। फिर टाइम देखकर सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। सरताज गाड़ी चला रहा था और सीरत अपने बालों को पीछे कर रही थी, जो हवा से लहराकर बार बार उसके चेहरे पर आकर तंग कर रहे थे। सरताज कनखियों से उसे देख रहा था, लेकिन सीरत उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन वो आज इतनी खुश है, ये उसका चेहरा बता रहा था। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते और धीरे धीरे अंदर आते हैं। गेट पर बैठा वॉचमैन दोनों को देख रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं। दोनों गार्डन में अपने कमरे की खिड़की के पास आकर राहत की सांस लेते हैं। सरताज खिड़की के होते हुए अंदर जाने लगता है, पर सीरत बीच में ही, पहले मैं जाऊंगी। सरताज का बिल्कुल मन नहीं था कि उससे बहस करने का। वो बिना कुछ बोले साइड में हो जाता है और सीरत अंदर जाने लगती है। सबसे पहले तो वो अपनी हिल्स निकालकर अंदर फेंक देती है, फिर एक हाथ दीवार पर रखकर ऊपर उठने की कोशिश करती, पर उससे हो नहीं रहा था। सरताज उसे ही देख रहा था। चांद की रोशनी में उसका पूरा बदन चमक रहा था। वो जल्दी ही अपनी नजरें हटा लेता है। सीरत पीछे मुड़कर देखती है। चुपचाप खड़ा क्या है, हेल्प नहीं कर सकता मेरी? सरताज, ये हेल्प मांगने का कौन सा तरीका है? वो गुस्से से बोलता है। सीरत उसकी तरफ घूर कर देखती है और फिर वापस खिड़की की तरफ जाने की कोशिश करने लगती है। अचानक से उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस होता है, जिससे वो कब एकदम से सिहर उठती है। दिल धक धक करने लगता है उसका। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सरताज अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। फिर सीरत की तरफ देखकर, चल अब जल्दी कर, सारी रात ऐसे ही रहेगी क्या? सीरत होश में आ जाती है और फटाफट से खिड़की से कमरे के अंदर चली जाती है। फिर सरताज ऊपर आने लगता है। ऊपर चढ़ने में दिक्कत उसे भी हो रही थी। सीरत खिड़की में से झांक कर उसे ही देख रही थी। वो उसके सामने अपना हाथ कर देती है। सरताज उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर अंदर आ जाता है। वो एकदम से अंदर आता है, जिसे सीरत संभाल नहीं पाती है। वो पीछे को गिरने वाली होती है कि लेकिन उससे पहले ही सरताज अपनी बाहों में उसे थाम लेता है। सरताज के दोनों हाथ उसके पीठ पर होते हैं और सीरत के दोनों हाथ उसके सीने पर। दोनों बेहद करीब थे और दोनों का ही दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सरताज धीरे से, तू ठीक है? सीरत नजरें झुकाकर, हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर वो तेजी से वॉशरूम में चली जाती है। दिल की धड़कनें अब भी शांत नहीं हुई थी दोनों की। सीरत के बाहर आने से पहले ही सरताज अपने कपड़े चेंज करके अपनी तरफ जाकर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। सीरत चेंज करके बाहर आती है। एक नज़र सरताज को देखकर वो भी अपनी जगह पर आकर लेट जाती है। जल्दी ही दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। सीरत और सरताज का रवैया एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बदल रहा था। अब तो दोनों बात भी कम ही करते थे एक दूसरे से। घर वालों के सामने तो नॉर्मल थे, पर अकेले में या तो चुप ही रहते थे या फिर लड़ते थे। रात के वक्त सब अपने अपने कमरे में थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। सीरत भी कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठी पलंग से टेक लगाकर कोई बुक पढ़ रही थी। सरताज वॉशरूम में था। जैसे ही सरताज वॉशरूम से बाहर आता है तो दोनों की नजरें मिलती हैं। जहां सरताज अपनी नजरें हटा लेता है, वहीं सीरत उसे देखकर, तू कहीं बाहर जा रहा है? सरताज मिरर के सामने जाकर अपने बालों को सेट करता हुआ, हाँ, मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मैं वहां जा रहा हूँ। फिर सीरत की तरफ देखकर, और तू मेरे साथ नहीं जाएगी? सीरत मुंह बनाकर, आना भी कौन चाहता तेरे साथ, लेकिन तू घर पर बताकर तो जा ही सकता है। सरताज परफ्यूम छिड़कते हुए, नहीं रहने दे, इन लोगों को पता चला तो जाने नहीं देंगे, या फिर
तुझे भी साथ में चिपका देंगे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो खिड़की के पास जाता है। सीरत उसे ही देख रही थी। सरताज पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर, और तू बेचारी अबला नारी की तरह मेरा इंतजार मत करियो, चुपचाप सो जाइयो। सीरत एक तकिया उठाकर उस पर फेंकती है। सरताज हंसते हुए खिड़की से कूद जाता है और जाते हुए छोड़ जाता है सीरत के चेहरे पर स्माइल। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।